नमस्कार मेरे किसान भाइयों। यदि इस खरीफ सीजन आप मूंग की फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो इन 5 सावधानियों को जरूर से ध्यान रखिए, वरना आपकी मूंग की फसल बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है बुआई का समय। बुआई करने से पहले आपको खेत में सुपर खाद डालना बहुत जरूरी है। यदि आप सुपर खाद नहीं डालते तो कच्ची गोबर की खाद पड़ी होने के कारण या फिर दूसरे रोगाणु होने के कारण आपकी जड़ गलन की समस्या देखने को मिलेगी, इसलिए सुपर खाद डालना बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर मैं बात करूं तो आपको सिंचाई का मैनेजमेंट ऐसे करना है कि आपको फूल आने पर सिंचाई बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, ये बारिश के समय बारिश के पानी से ही तैयार होने वाली फसल है, इसलिए सिंचाई आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। थोड़ा स्ट्रेस भी अगर ले लेती है आपकी फसल तब भी इतना ज़्यादा इस पर असर नहीं होने वाला है। मूंग में फूल के समय तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय आप इसकी सिंचाई नहीं करें। यदि पानी नहीं गिरता है बारिश का तब भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, अगर मैं बात करूं तो आपको खाद का मैनेजमेंट कैसे करना है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएपी या एनपीके आप डालना चाहते हैं तो वो आपको बुआई के तुरंत बाद ही डाल देना है। आपको ऐसे नहीं है कि फसल को आप पहले महीने भर की होने दें उसके बाद खाद डालें। इससे होगा ये कि फसल को आपका खाद पूरी तरीके से नहीं लग पाएगा, जिससे आपको फसल में इसका फायदा नहीं मिलेगा। नंबर 4, अगर मैं बात करूं तो मूंग की फसल जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड की फसल होती है, इसलिए इसमें जो भी काम आपको करना है वो फूल आने के पहले पहले ही कर लेना चाहिए। यानी कि अगर आपको खाद देना है वो भी, और अगर आपको टॉनिक देना है वो भी, आप फूल आने के पहले पहले ये सारे काम निपटा ले, वरना आपकी फसल खराब हो सकती है। नंबर 5, अगर मैं बात करूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टॉनिक और इल्लियो की दवाई का मैनेजमेंट। किसान भाइयों, दवाइयों का मैनेजमेंट आपको खासा अच्छा रखना होगा, तुरंत ही आपको दवाइयाँ डालनी होगी। अगर मैं बात करूं तो इसमें महुए की और कटुए की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। रस चूसक कीटों की और तना भेदक इल्लियों की भी समस्या इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसमें आपको समय समय पर स्प्रे करना है। जब फूल आ जाए उस समय आपको इल्लियों का और अन्य स्प्रे नहीं करना है, और उस समय कोई खाद आपको नहीं डालना है, उससे पहले ही ये सारे काम कर लेने हैं। अब मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अगर यूरिया का खाद आप मूंग की फसल में डालना चाहते हैं तो वो खाद आप फूल आने के पहले पहले ही डाल ले, उसके बाद न डालें। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपकी ज़मीन अच्छी क्वालिटी की है, भारी ज़मीन है, तो आपको यूरिया डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूरिया की इतनी ज़्यादा आवश्यकता मूंग की फसल को नहीं होती है, क्योंकि इसमें वैसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो बैक्टीरिया वाली गांठें हैं वो पाई जाती है, जिनसे इनकी यूरिया की पूर्ति हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। धन्यवाद।